आइए दोस्तों, सुनते हैं एक आदर्श बहू के कर्म फल की सुंदर कहानी। किसी नगर में एक नामी सेठ रहता था। सेठ के 7 बेटे थे। उन 7 में से 6 बेटों का विवाह हो चुका था। समय आने पर सेठ के 7वें बेटे का भी विवाह संपन्न हुआ। सबसे छोटी अर्थात 7वीं बहू बहुत ही सुशील, समझदार और अच्छे संस्कारों वाली थी। सेठ की उस घर की सबसे खास बात यह थी कि सभी स्त्रियां खाना अपने हाथ से बनाती थी, और वो भी एक ही चूल्हे पर। घर की बड़ी 6 बहुएं बारी बारी से भोजन बनाया करती थी, और इस प्रकार हर बहू की खाना बनाने की 3 दिन में एक बार बारी आती थी। कई बार इन 6 बहुओं में रसोई को लेकर खटपट भी हो जाती थी। जब सबसे छोटी बहू ने इस नए घर में प्रवेश किया तो उसके अंदर घर का काम करने का बहुत उत्साह था। इसलिए विवाह के अगले ही दिन सुबह शीघ्र स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर छोटी बहू रसोई घर में जा पहुंची और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगी। यह देखकर उसकी सास ने कहा, अरे छोटी बहू, तू यह सब काम क्यों कर रही है? घर में तेरी 6 जेठानियां हैं, तुझे रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं। सास की बात सुनकर छोटी बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, घर में सभी छोटे बड़ों को अपने हाथ से भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का काम है। जब घर के सभी लोग भोजन कर तृप्त होंगे तो मुझे उनका कितना आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए माँ जी, आप मुझे यह पुण्य कमाने से मत रोकिए। जब सास ने छोटी बहू के मुख से यह समझदारी की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई। सास को लगा कि उसे भी रसोई में भोजन बनाकर यह पुण्य कमाना चाहिए। अब तो अगली ही सुबह सास रसोई घर में पहुंचकर भोजन बनाने लगी। सास को काम करते हुए देखकर सभी बहुएं रसोई घर में पहुंच गई और सास को काम करने से मना करने लगी। तब सास ने कहा कि घर के सभी सदस्यों को अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का काम है। मेरी तो अब उम्र भी ढलती जा रही है, इसलिए तुम सब मुझे पुण्य कमाने से मत रोको। सास की यह बात बहुओं ने बहुत गहराई से ली और सोचने लगी, अरे यह बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। हमें भी रसोई में भोजन बनाकर पुण्य कमाना चाहिए। और फिर क्या था, सभी बहुओं में भोजन बनाने की होड़ सी लग गई। सभी बहुएं स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको प्रेम से खिलाने लगी, जिससे घर के सभी मर्द प्रसन्न रहने लगे और सभी बहुओं के बीच चलने वाली खटपट भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब घर की बड़ी 6 बहुएं रसोई घर में व्यस्त रहने लगी तो सबसे छोटी बहू सोचने लगी कि अब मैं खाली समय का सदुपयोग कैसे करूं। घर के स्टोर रूम में आटा पीसने की एक पुरानी चक्की रखी हुई थी। छोटी बहू उस चक्की को अपने कमरे में ले आई और लगी आटा पीसने। घर की चक्की में पीसा हुआ हाथ का आटा ठंडा होता है और इसलिए उस आटे से रोटियां भी स्वादिष्ट और नरम बनती है। छोटी बहू को आटा पीसते देखकर सास ने फिर छोटी बहू को मना किया और हमेशा की तरह छोटी बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, खुद आटा पीसने से एक तो शरीर की कसरत हो जाती है, जिससे शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। दूसरा, घर के सभी लोग स्वादिष्ट रोटियां खाते हैं। और तीसरा, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य तो आटा पीसने का है। इसलिए माँ जी, मैं तो यह पुण्य अवश्य कमाऊंगी। छोटी बहू की यह बात भी सास को पसंद आ गई। और फिर क्या था, घर की सभी औरतों ने अपने पति से कहकर एक आटा चक्की मंगवा ली और लगी सभी औरतें आटा पीसने। और इस प्रकार सभी औरतें दिन में 2-2.5 सेर आटा पीस लेती थी। जब आटा जरूरत से ज्यादा पीस गया तो छोटी बहू ने सलाह दी, माँ जी, यह सारा आटा दुकान पर बिकने के लिए दे दो। और इस प्रकार घर का पिसा हुआ आटा घर की ही दुकान पर बिकने लगा और दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, आमदन ज्यादा होने लगी। अब तो सास ने आटा पीसने के लिए भी सभी बहुओं की बारी बांध दी। और छोटी बहू फिर से सोचने लगी कि अब मैं खाली समय का सदुपयोग कैसे करूं। घर के बाहर एक बड़ा सा कुआं था। हर रोज सुबह घर का नौकर सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त पानी भर कर रखता था। अगली सुबह छोटी बहू ने जल्दी स्नान कर कुएं से सबके लिए पर्याप्त पानी भर दिया। जब नौकर आया तो उसने देखा कि पहले से ही सभी बर्तनों में पानी भरा हुआ था। सास ने फिर छोटी बहू को पानी भरने से रोका और हमेशा की तरह छोटी बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, आप नहीं जानती, पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना तो अन्न खिलाने का भी नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 2 बार खाया जाता है, परंतु पानी तो दिन में कई बार पिया जाता है।
और छोटी बहू की यह पानी पिलाने वाली बात भी सबको जच गई और हमेशा की तरह अगली ही सुबह घर की सभी औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंच गई, क्योंकि सभी बहुएं पुण्य कमाना चाहती थी। और सास ने फिर से हमेशा की तरह सभी बहुओं की पानी भरने की भी बारी बांध दी और इस प्रकार घर का नौकर निकम्मा हो गया। इसलिए सेठ उस नौकर को नौकरी से निकालने लगे तो छोटी बहू ने कहा, नहीं पिताजी, इस नौकर के बीवी बच्चे भी हैं, इसलिए आप इसे नौकरी से ना निकालें, बल्कि आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए। छोटी बहू के मन में नौकरों के लिए इतना दया भाव देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। अब छोटी बहू समय का सदुपयोग करने के लिए फिर से कोई नया काम सोचने लगी। उसी घर में जूठे बर्तन धोने के लिए एक नौकरानी आती थी। अगले ही दिन छोटी बहू राख लेकर बैठ गई और लगी सारे बर्तन मांजने। सास ने फिर छोटी बहू को बर्तन धोने से रोका और हमेशा की तरह छोटी बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, जूठन उठाने की तो बहुत महिमा है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ही सबकी जूठी पत्तल उठाने का काम किया था। जब भगवान ही किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते तो हमें भी अपने काम का आदर करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटी बहू की यह बात भी सास को भीतर तक लग गई और हमेशा की तरह अगले ही दिन घर की सभी औरतें बर्तन मांजने में जुट गई। आखिर सभी को पुण्य जो कमाना था। जिस घर में सभी बहुओं में काम न करने के लिए खटपट होती थी, उसी घर में सभी औरतें प्रेम से मिलकर सभी काम करने लगी। हमारे शास्त्रों में औरत को अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जिस घर की औरतें अन्नपूर्णा बनकर अपने हाथ से भोजन बनाती है, घर के सभी सदस्यों को प्रेम से भोजन कराती है, घर के सभी काम निष्ठा के साथ करती है, घर में सभी सदस्यों के साथ प्रेम से रहती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। और इसी कारण सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा, घर में बरकत होने लगी। और तब छोटी बहू ने उस धन से दुकान के नौकरों को दान पुण्य करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, उस घर की तो काया ही पलट गई। घर में लक्ष्मी बरसने लगी और सेठ का नाम शहर के धनी व्यापारियों में किया जाने लगा। यह सब उस छोटी बहू की समझदारी और मेहनत के कारण ही हुआ। उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। अपने हर काम को उसने निष्ठा, लग्न और प्रेम के साथ किया और छोटी बहू के इसी कर्म के कारण उस पूरे घर का उद्धार हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस दिन हम अपने प्रत्येक काम को, अपने प्रत्येक कर्म को पुण्य समझने लगेंगे, अपने हर काम से प्यार करने लगेंगे, उसे अपनी पूजा समझने लगेंगे, उसी दिन से, उसी क्षण से हमारा भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कर्म ही पूजा है और जहाँ कर्म होगा वहाँ भाग्य, सुख और शांति तथा लक्ष्मी सभी उसके पीछे पीछे स्वयं ही आ जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।